दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पहले तो आप सभी को थैंक यू और धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार दिखाया। ऐसे सपोर्ट और प्यार दिखाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 13 इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, इंडियन हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स है, 5 अपेंडिसेस है, 12 शेड्यूल है और 94 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और अब करंट में हमारे अमेंडमेंट 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। The Constitution Assembly meet for the first time in New Delhi on 9 दिसंबर 1946 in the Constitution Hall। जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी असेंबली की, वो फर्स्ट टाइम हुई थी नई दिल्ली में 9 दिसंबर को 1946 को, जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे आज हम सेंट्रल हॉल और पार्लियामेंट हाउस के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पास्ड एंड अडॉप्ट ऑन नवंबर 26, 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पास्ट किया गया था और अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1950 को। इसी दिन को हम कानून दिवस के नाम से भी जानते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है, द सेशन ऑफ असेंबली वाज हेल्ड ऑन जैन 24, 1915 विच यूनैनिमसली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो विधानसभा अधिनियम द्वारा बहुसमिति द्वारा राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम इनटू इफेक्ट ऑन जैन 26, 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था 1950 में 26 जनवरी को, और इसी दिन हमें राष्ट्रीय प्रतीक को भी अडॉप्ट किया था। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडियन टू वाज अडॉप्ट ऑन द सेम डे। इसी दिन को राष्ट्रीय प्रतीक को हमने अडॉप्ट किया था। द 7 पॉइंट है हमारा, 7 फैक्ट है हमारा। फैक्ट नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड 13 कमेटी। हमारे 13 कमेटी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम कर रही थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिडर्ड ऑफ 385 मेंबर आउट ऑफ विच 5 वेयर वुमेन। हमारे 385 मेंबर थे असेंबली के अंदर जो काम कर रहे थे, जिसमें से 15 हमारी औरतें थी। The Constitution of the India was not typed or printed, but it was handwritten and polygraphed in both Hindi and English language। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ना तो वो प्रिंट किया गया है ना टाइप किया गया है, वो हैंड राइटिंग लिखा गया है इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में। और हमारा फैक्ट नंबर 10 है, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर कीप्ड इन स्पेशल हीलियम फील्ड केसेस इन लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी तो कहीं रखी होगी, वो हमारा रखा गया है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, हीलियम के बॉक्स में। और हमारा फैक्ट नंबर 11 है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 ईयर। लगभग 3 साल लग गया था। एग्जैक्टली कितना टाइम लगा था? 2 ईयर 11 मंथ एंड 17 डेज। 2 साल 11 महीने और 17 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में लग गया था। और हमारा 12 फैक्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वेयर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 3 हमारे इक्विटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये जो 3 हमारे हैं, ये हमारा लिया गया था फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये अवधारणा ली गई थी हमारे, ये नियम लिए गए थे। द लॉ ऑफ विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन। जिस लॉ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट काम करता है, सुप्रीम कोर्ट मतलब आप सबको पता है हमारे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, वो लिया गया था हमारे जापान से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। और जाते जाते कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और उन सभी लोगों को थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया। थैंक यू फॉर ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।